हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इस कलीदार ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि इंस्टाग्राम पे ये ड्रेस बहुत ज्यादा वायरल हुई है। तो फिर चलिए आपको इसकी स्टिचिंग और कटिंग बताते हैं और फुल आपके साथ शेयर करते हैं उसका ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर मैंने लिया है वेलवेट फैब्रिक, ब्लू वेलवेट फैब्रिक। ये मैंने लिया है 2 मीटर। मैं स्लीव्स के लिए दूसरा फैब्रिक यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मैं स्लीव्स के लिए यूज करने वाली हूँ वर्क वाली फैब्रिक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो 2 मीटर प्लेन फैब्रिक लिए उसे हमने 6 फोल्ड कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी लेंथ ऊपर से लेंगे 15 इंच। यहाँ पर 15 इंच पर मार्क कर देंगे और नीचे की साइड से भी हम 15 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर 2 इंच की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर जो ऊपर की साइड है उस पे हम यहाँ पर 2 इंची टेप रखकर 2 इंच पर मार्क कर लेंगे और नीचे की भी साइड पर हम ठीक 2 इंच पर मार्क करेंगे। तो जिस साइड हमने ऊपर की साइड मार्क किया है उसकी ठीक दूसरी साइड पे हम 2 इंच मार्क करेंगे। फिर यहाँ पर हम 2 इंच की मार्किंग कर लेंगे और ठीक हम इस साइड पे भी यहाँ पे 2 इंच की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है 2-2 इंच पर। अब हम स्केल की हेल्प से इन सारी लाइनों को आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको मिला लेना है सारी लाइनों को आपस में। और यहाँ पर हमने लाइनों को आपस में मिला लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट साइड है। हमने अभी पहला वाला जो साइड है फ्रंट साइड वो कट किया है। हमें बैक साइड भी ठीक इसी तरह से कट करना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और ये कली अपने आप ही हमें मिल जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कली को कि किस तरह से हमें यहाँ पर कली मिली है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो कली है वो कट कर रेडी हो गई है। अब इसी तरह से हम हमारी दूसरी वाली जो साइड है यानी कि हमारी फ्रंट साइड कट गई है। अब हम बैक वाली साइड हम वो उसे भी कट कर लेंगे और ये हमारी इस तरह से कुछ कली जो है हमारी जॉइंट हो जाएगी। तो चलिए हमारी पहली साइड कट गई है। अब हमारी ये दूसरी साइड है इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी साइड को नीचे में रखा है और जो हमने कट किया था कली उस एक कली को लेकर हम इसके ऊपर रखते हुए हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कट कर लिया है। अब मैं आपको सारी कलियां दिखाती हूँ। ये देखिए 2-2 कलियां करके हमने यहाँ पर रखी है। अब इस सारे में यहाँ पर 2-2 कलियां हैं यानी कि हमारी फ्रंट वाली साइड और बैक वाली साइड दोनों हमारी कट गई है। अब हम सारी कलियों को आपस में इस तरह से मिलाते हुए इन सारी कलियों को हम आपस में स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखिए इस सारी कलियों को आपस में मिला लिया है और मिलाकर हमने स्टिच कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह से बन गया है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे हमारी चेस्ट की, हमारी वेस्ट की। तो हमने यहाँ पर चेस्ट जो है वो 10 रखा है। आपका जितना ही मेजरमेंट है आप यहाँ पर ले सकते हैं। और ये है हमारी वेस्ट वाली लाइन। तो वेस्ट पे हम आपकी जितनी फिटिंग है आप रख सकते हैं। यहाँ पर हमने 9.5 लिया है और इस तरह से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हम यहाँ पर नेक ले लेंगे। तो नेक हमने लिया है 2.5 पर और आप तो यहाँ पर हम रख रहे हैं 5 इंच का नेक। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप जितना भी बड़ा और छोटा पहनते हैं आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पर नेक कट कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारी ये है स्लीव। तो स्लीव्स मैंने आपको बताया था मैंने कुछ डिफरेंट रखा है यहाँ पर। मैंने जैसा फोटो दिखाया था सेम वैसा मैंने नहीं बनाया है। तो यहाँ पर हमने जो स्लीव्स रखी है वो हमने रखी है वर्क वाली फैब्रिक की। तो इसे भी हमने कट कर लिया है स्लीव्स को।
अब हमारा जो यहाँ पर ऊपर की साइड है हमारी जो फ्रॉक है उसमें हम लगाएंगे लाइनिंग। तो यहाँ पर हमने ले ली है लाइनिंग, ये पतली वाली लाइनिंग जो है वो हमने यहाँ पर ले लिया, यूज किया है हमने पतली वाली लाइनिंग का। तो यहाँ पर हमने हमारे जो फ्रॉक था उसे रखते हुए हम उस लाइनिंग की भी मार्किंग कर लेंगे और लाइन की मार्किंग करते हुए फिर हम इस लाइनिंग को भी कट कर लेंगे। अब हमारी जो लाइनिंग का घेर है यहाँ पर, ये लाइनिंग के घेर में यहाँ पर थोड़ा सा ये छोटा पड़ रहा था, कम पड़ रहा था, तो कोई बात नहीं, ये हमारी लाइनिंग है वैसे भी नीचे रहने वाली है, तो इसमें फैब्रिक ऐड भी करेंगे तो कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इस लाइनिंग में हम इस फैब्रिक को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर लिया और ये जो लाइनिंग है ये मैंने लिया था 2 मीटर। मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि 2 मीटर लाइनिंग का हमने यहाँ पर यूज किया। अब ये हमारी फ्रंट वाली साइड है, फ्रंट वाली साइड का हम नेक और इसका आर्म होल हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो लाइनिंग है वो हमारी कट हो चुकी है। अब फ्रॉक को ऊपर रखते हुए हमारी जो फिटिंग का निशान है वो हम उसे डार्क कर लेंगे और डार्क करते हुए हम लाइनिंग पे भी उस निशान को लगा लेंगे, क्योंकि हमारी फिटिंग जो है उसका निशान लाइनिंग में लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी स्टिच होगी तो वो हमारी लाइनिंग ऊपर की साइड रहेगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर लाइनिंग में फिटिंग का निशान इस तरह से लगा लेनी है। अब हम फ्रॉक को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने नेक स्टिच कर लिया है, ये है हमारा शोल्डर। शोल्डर को हम इस तरह से स्टिच करेंगे, ये हमारी मेन फैब्रिक और लाइनिंग जो है उसे हम अलग अलग स्टिच करेंगे। तो इस तरह से रखते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। वो मैं आपको बता दी हूँ कि हम इस तरह से शोल्डर को क्यों स्टिच करेंगे। तो इससे हमारी जो सिलाई है ना वो हमारी जो उल्टी साइड है वो हमारी हाइट हो जाती है। तो हमने यहाँ पर देखिए शोल्डर स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इस तरह से क्यों स्टिच किया। तो ये देखिए आपको यहाँ पर शोल्डर में कोई भी उल्टी साइड नहीं दिख रही होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टिच करते हैं इस तरह से। अब हम साइड्स को स्टिच करेंगे। तो साइड्स को जब भी हम स्टिच करेंगे वेस्ट तक हम साथ में स्टिच करेंगे लाइनिंग के, और उसके बाद हम लाइनिंग को अलग स्टिच करेंगे और हमारी जो मेन फैब्रिक है फ्रॉक की उसे अलग स्टिच करेंगे। अब हम फ्रॉक के घेर में लेस का यूज करने वाले हैं। तो फ्रॉक के घेर में हम लेस लगाने वाले हैं। यहाँ पर हमने ले ली है एक कटवर्क वाली लेस और एक लेस मैंने इस तरह की ली है। 2 लेस का यूज आज हम करने वाले हैं घेर के लिए। तो हमारी जो कटवर्क वाली लेस है वो ऊपर और नीचे की साइड पर रहेगी। तो नीचे की साइड पर ये देखिए थोड़ा सा हम निकालते हुए इस लेस की स्टिचिंग करेंगे और बीच में हम दूसरी वाली लेस का यूज करेंगे और उसके ऊपर जो हम लेस का यूज करेंगे तो ये कटवर्क वाली ही लेस का यूज करेंगे। यानी कि 3 लेस हम लेयर देंगे हम लेस की, नीचे और ऊपर एक जैसी, और बीच में हम दूसरी वाली लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारी जो नीचे की साइड थी उसे हमने स्टिच कर लिया है, लेस को लगा लिया। अब हमारी सेकेंड लाइन जो है उसे भी हम इस लेस के साथ स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए इस तरह से हमने 3 लाइन लेस की लगा ली है, ऊपर नीचे एक जैसी और बीच में अलग। तो यहाँ पर हमारी जो फ्रॉक है वो रेडी हो गई है। अब ये है हमारा स्लीव्स में भी हमने नीचे कटवर्क वाली लेस लगाई हुई है। अब इस स्लीव्स को हम इस फ्रॉक के साथ स्टिच कर लेंगे और हमारा ये ड्रेस बनकर हो गया है रेडी। तो हमारा ये ड्रेस है और इस ड्रेस का ये है पूरा फुल लुक। और यहाँ पर जो हमने फ्रॉक में लेस लगाई है वो हमने 3 लाइन लगाई है, और जैसा हमने फ्रॉक में लगाया है लेस सेम मैंने यहाँ पर बॉटम में भी लेस लगाई है। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 लाइन बॉटम में भी लेस लगाई है और हमने जो बॉटम है वो हमने कंट्रास्ट रखा है। सो ये है हमारी ड्रेस का फुल लुक। अगर आपको इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई हुई है, ड्रेस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।